नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस समय कोरोना एक खतरनाक रूप लेता नजर आ रहा है और कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि पीएम ने भी कहा है कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और नेताओं से भी अपील की है कि अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। देश भर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामलों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजी है उसमें से सारी वैक्सीन जरूरतमंदों को नहीं लगाई गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने और मुंबई की मेयर ने भी कहा कि वैक्सीन की सप्लाई कम है और उनके पास स्टॉक कम है। केंद्र पर आरोप लगाया गया था और इसीलिए पलटवार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कि लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है ये कहकर कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की सप्लाई कम है, जबकि पूरी वैक्सीन का सदुपयोग भी नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी थी उसका भी 100% इस्तेमाल नहीं किया गया है। पलटवार करते हुए आंकड़े भी जारी किए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। मुझे पूरा 100% यकीन है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी महाराष्ट्र को जितना लगने वाला है उतना देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हो रही है। तो वो जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है कि भाई महाराष्ट्र को केसेस ज़्यादा है तो जल्द से जल्द दिया जाए या हफ्ते भर का डोज दिया जाए, ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है मुझे लगता है वो मैनेजमेंट का सिस्टम ठीक किया जाना ज़रूरी है। और जो राज्य में ज़्यादा संख्या है, जो राज्य में ज़्यादा ज़रूरत है, वो राज्यों को उस हिसाब से वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है। सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए हो रही इस सियासत के बीच अब राज्य सरकार में ही मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हमारी जरूरत अभी भी बनी हुई है और ये पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर है। पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पारस, ये वैज्ञानिक आधार पर जो दावा है ये कहने का क्या मतलब है? क्या समझा पाए हैं आदित्य ठाकरे अपने इस ट्वीट के जरिए, अपनी इस बात के जरिए? प्रशांत, जो मामला है वो अब गंभीर होता जा रहा है। जिस तरीके से मुंबई में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा मामले आ जाए हैं, उसी बीच जब अब सुबह हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के बीच पैनिक हुआ है कि वैक्सीन जो है, मुंबई में वैक्सीन की कमी है और इसी वजह से जिस तरीके से जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो मुंबई के लिए ये होता जा रहा है। इस बीच जो है सियासी जो खेल है वो भी तेज हो